अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इखलास व मोहब्बत, तहम्मुल और बर्दाश्त जैसे औसाफ अगर किसी में यकजा हो जाए तो वो शख्स ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि हल्का अहबाब और माशरे में भी गोया मीनारे नूर होता है। लम्हा फिक्रिया ये है कि आज के मारियत परस्त दौर में हर तबका फ़िक्र के अफराद जो हैं वो अफरा तफरी और अदम बर्दाश्त का शिकार है। छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है और अगर घरेलू सतह पर देखा जाए तो हमें रिश्तों में दरारें नजर आती हैं। बच्चे वालिदैन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहन भाई जो है वो आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं और इसकी जो असल वजह है वो अदम बर्दाश्त है। और अदम बर्दाश्त की एक वजह तालीम की कमी के साथ साथ नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रोहों में रवायती नजरियात जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रोहों में इख्तलाफात को बढ़ाते हैं और असल में पूरा मुआशरा जो है वो इसी अदम बर्दाश्त की वजह से तसल्जुल का शिकार हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, जानेंगे कि अदम बर्दाश्त की वजूहात क्या है और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। आइए चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताएं, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है हमारे मुआशरे में, क्या हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसकी वजूहात क्या है? असल में बेटा वजूहात ये है कि हमारा अपने बच्चों के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है कि बच्चे जो हैं इस वक्त उनका बस हमने उनको मोबाइल दिया हुआ है और वो अपनी घूम रहे फिर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चे को नजर रखना कि इस वक्त कहाँ पे है, उसकी सोसाइटी क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उस पे। इस वजह से हमारे में बर्दाश्त नहीं है। आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, खाना नहीं पूरा हो रहा, हर कोई भी चीज हम अफोर्डेबल ही नहीं कर रहे। हमें तो मार दिया बिलों ने, हर चीज की जान ने हमारी ने छोड़ ली है। हम एक दूसरे आगे पहले था आपस में प्यार मोहब्बत, अब नहीं है अदम बर्दाश्त। अगर किसी ने कोई बात की है मैंने उससे बड़ी के बाद अब नफसा नफसी है, अब नफसा नफसी है, बस अब ये बात है और कुछ नहीं बेटा। प्यार मोहब्बत मरम्मत कुछ भी नहीं रह गया। क्यों? असल वजह महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात है। तालीम है तो वो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, खाना किसी तरीके से पूरा होता ही नहीं है। बस इस वजह से चिड़चिड़ापन आ गया तबीयत में। आप सीधी भी बात करेंगी तो मुझे उल्टी लगेगी, मैं आपको उल्टा जवाब दूंगा। ये है मेरा दोस्त। बताएं, आजकल अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है मुआशरे में, एक सवाल पजीर जो है ये एक अलामत है। मुझे ये बताएं इसकी वजूहात क्या हैं? बस यही है कि आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल में बड़े हैं, ना छोटे बड़े की तमीज़ है। अब यही है बस। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अदम बर्दाश्त की एक वजह जो है वो महंगाई भी है, गुर्बत है, बेरोजगारी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा कारोबार है नहीं। अब मैं भी दुकान पे जा रहा हूँ, कारोबार हवाई रोजी है, लग जाए तो ठीक है। क्या काम करते? छुपाई का गुजर बसर हो जाता है। बस शुक्र है अल्लाह का, गुजर। अच्छा, और कुछ नहीं होता। मुझे ये बताइए, घर में कितने लोग हैं? मेरे हैं 9। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात को बर्दाश्त कर पाता है, नहीं कर पाता, छोटी छोटी सी बात पे झगड़े हो जाते हैं आपस में, भाई भी लड़ जाते हैं, नहीं बर्दाश्त होते। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? आज के दौर में ये नफसा नफसी क्यों? बस खर्चे नहीं पूरे थे या लड़कों को पैसे नहीं पूरे मिलते, यही होता है। बस पैसे ना मिलने पे भी हो जाता है। यानी इसकी रेट जो है वो पैसा ही है। अब ये बच्चा जैसे कहता है मैंने साइकिल लेनी, ना ले गई तो लड़ेगा, ऐसे ही होता है ना। अच्छा। भाई यही डिमांडें होती हैं बच्चों की, कपड़े ले दो, ये ले दो, वो ले दो, ये इस चीज़ पे ही होते हैं। या खाने पे आ जाएंगे फिर मैंने ये खाना वो खाना, ये चीज़ें। तो मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदम बर्दाश्त खत्म होती जा रही है हमारे माशरे में, क्या वजूहात है इसकी? पता नहीं क्या बात है, 100% यही चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है। बड़े छोटे की इज्जत कोई नहीं है, लोग बस पता नहीं अपने आप को खुदा समझने लगे हैं, बस बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह की आस पे जी रहे हैं। बाकी ये वाइफ है, आप इनसे जरा पूछें। सर मुझे ये बताइएगा कि बर्दाश्त से बच्चों में बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है, वालिदैन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसकी क्या वजूहात है? बड़े बड़े भाई आपस में जो है वो एक दूसरे के खिलाफात जो है उनके बढ़ते जा रहे थे। ये दरअसल ना ये हमारे माशरे का ये पता नहीं क्या हाल है। पीछे से पहले तो लोग बड़ा पर्दा शर्दा बड़ों की इज्जत करते थे, लेकिन अब पता नहीं शायद क़यामत आने वाली है, पता नहीं उसका ही सहारा है। बड़ों की कोई इज्जत नहीं है, बहनें भाई कोई किसी को नहीं पूछता और अल्लाह के फजल से अल्लाह की आस से जी रहे हैं। पता नहीं क्या करना है पैसा, अल्लाह की कसम बस यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सबको आपस में मिलने की हिदायत करे और यही अल्लाह ताला से दुआ कि हमें इज्जत की ज़िंदगी में इस जहां से उठाए।
कोई किसी का मोहताज ना करे, बस आपसे यही दरख्वास्त है। क्या हो सकता है कि तालीम की कमी जो है वो अदम बर्दाश्त की एक वजह है? नहीं, आप तो मोबाइल दिन रात चलते हैं, तालीम तो हर बंदे को पता क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन फिर भी इंसान, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। मेरे हिसाब से तो इंसान सब कुछ इधर ही रह जाना, पैसा दौलत मकान, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। आप अल्लाह के ऊपर बस वो रखें, इंशाल्लाह आपका साथ। आपके घर के बच्चों में अदम बर्दाश्त है? कोई बर्दाश्त नहीं है, बस मैम क्या करें, बस अल्लाह तो के बाद जी रहे हैं। मैं रिटायरमेंट हूँ और बस फिर भी बेगम की बातें अदम बर्दाश्त होती? बेगम की बातें तो ये तो हमारी साथी है, और इंशाल्लाह सबको ऐसी ही अल्लाह ताला बीवी नसीब करे। मैं आज तक इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और जो मैंने कहा ना ये है, इसने वो ही वेलकम किया है। बच्चे आगे से फिर बच्चे आगे से बस अल्लाह ही हाफिज है, जो जमाने का माहौल चल रहा है बस वही है, बाकी आप इनसे पूछ लें। अच्छा मैडम ये बताइएगा, अदम बर्दाश्त खत्म होती जाए, अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली हम इख्तिलाफ राय जो है उसको मानने से हम लोग क्यों इतना इनकार करते हैं? इख्तिलाफ राय पे मुश्किल क्यों हो जाती है हम लोग को बर्दाश्त करना? क्या वजूहात है हम जो बर्दाश्त नहीं कर पाते? वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते। कोई एक बात कहते हैं वो 10 बातें आगे से सुनाते हैं। आजकल का ये ऐसा दौर आ गया है, बच्चे सुनते नहीं आजकल के। वजह क्या है इसकी? ये अल्लाह ही जानते हैं, बस बच्चे आजकल दूसरों की बातों में आ जाते हैं और कोई मसला नहीं है, ये दूसरों की बातों में आते हैं। माशरती बिगाड़ कह सकते हैं इसको आप, या माशरती ताल्लुकात की वजह से भी ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील भाई मुझे ये बताइएगा, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, किसी में भी बर्दाश्त है ही नहीं है, स्पेशली बच्चों में भी नहीं, कि वो वालिदैन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, या आपस के क्लैशेस इतने हो जाते हैं कि बहन भाई एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या वजूहात है इसकी? इसकी असल जो वजह है ना वो है परेशानी। आप बाहर निकलें, किसी जगह चले जाएं, पार्क में चले जाएं, किसी रोड पे चले जाएं, आपको हर बंदा परेशान नज़र आएगा। किसी को बिल की परेशानी है, किसी को किराए की परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। इसकी जो जड़ें सारी जुड़ती हैं वो है महंगाई से। लोगों की आमदन उतनी नहीं है जितने लोगों के अखराजात हैं, अखराजात डबल हैं, लोगों की जो आमदन है वो आधी है। तो जब परेशान बंदा रहता है ना तो फिर चिड़चिड़ापन आता है उसके अंदर, चाहे वो उसके अपने हों चाहे उसके गैर हों, फिर वो किसी को माफ़ी नहीं देता। तो मेरे ख्याल में तो इसकी मेन वजह जो यही, आज से आप पीछे चले जाएं 10-20 साल पीछे, लोग एक 10-10 फैमिलियाँ इकट्ठी रहती थी, कभी किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज एक फैमिली है, वो उनमें जो है वो इत्तेफाक नहीं है। इसकी मेरे ख्याल में तो इसकी जो मेन वजह ना यही है, जो महंगाई है इसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो माशी और माशरती मसाइल इसकी असर जा रही है। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा नेगेटिविटी है हर बंदे के अंदर, उसकी मोबाइल है, मोबाइल का मिसयूज़ है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, नेगेटिविटी है, लोग गलत साइड पे जा रहे हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल कुछ नहीं हो सकता। इसका हल तभी हो सकता है जब लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, हर बंदा करप्ट है। ठीक है, किस को ठीक करेंगे? हम कहते हैं कि हमारे जो सियासतदान है वो करप्ट हैं, लेकिन आप रेडी वाले के पास चले जाएंगे, आप उससे किलो सेब लें, वो आप आधे गले चढ़े डाल के देगा। करप्शन छोटे लोग ज़्यादा करते हैं, बदनाम बड़े हैं। तो अब हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो बाकी कैसे ठीक होगा सिलसिला? मैं जिसे हम कह सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, बाकी फिर ठीक होंगे। हम उंगली उठाते हैं दूसरे लोगों पे, अपने आप को नहीं देखते। जिस दिन हम अपने आप को देखेंगे उस दिन ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। लोगों को क्या पैगाम देंगे स्पेशली इस अदम बर्दाश्त के हवाले से? लोगों को तो मेरा यही पैगाम है, टेंशन ना लें। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है कि जब तक इंसान ज़िंदा है ना, मैंने उसको रिज़्क़ देना है। इस बात पे अपना मान मजबूत रखें। रोज़ी रोटी कमाने की बंदा कोशिश करता है, वो करता रहे। अल्लाह पाक ने ये निज़ाम चलाना है और चलता ही रहेगा। आज से कितने लोग आए हैं वो नहीं मैं मर जाऊँगा तो मेरे बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये निज़ाम चलना है। परेशान ना हो, टेंशन ना लें, अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारें। अगर हम परेशान हो के किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या कोई गलत फैसला कर लेते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तब भी ये निज़ाम चलना है।
वैसे भी चलना है। हम सोचते हैं आगे की, एक महीने बाद मेरे साथ क्या होगा, एक महीने के बाद मेरे साथ ये हो जाएगा, ये मेरी परेशानी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये करूँगा। एक महीने के बाद हो सकता है वो परेशानी आए ना, जिसको एक महीना हम पहले सोच के टेंशन लेके बीमार हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला पे यकीन रखे, ये निज़ाम चलता रहेगा और चलना ही है इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। सर, अदम बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, बल्कि अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, खत्म होने की बजाय हमारा माशरा तसल्जुल का शिकार हो रहा है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? देखें जी, माशरे का अदम इस्तेकामता तो नहीं होना है, उसकी वजह ये है, नंबर एक तो हर बंदे के घरेलू हालात हैं। उसने अपने घरेलू हालात को किस तरह मेंटेन करना है, महंगाई है, उसने अपनी सैलरी में सारा कुछ करना है ना। उस सैलरी में उसको बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस, स्कूल की बुक्स और ऊपर से जो नागानी आफात हैं, मसलन ये अभी अल्लाह की तरफ से ये सैलाब आ गया, तो वो किस तरह अपने घर को मेंटेन करेगा। जब वो अपने घर को मेंटेन नहीं कर सकेगा तो जाहिर है घर में लड़ाई झगड़े होने हैं। तो वो जब लड़ाई झगड़े होने हैं तो बीवियाँ भी अंदर बर्दाश्त हो जाएंगी और मियाँ भी हो जाएगा, क्योंकि मियाँ ने इस घर को चलाना है, उसने अपना एक बजट बनाया होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। और बीवी जो है उसको तो चाहिए खर्चा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी किताबें, उनका खाना पीना, उनके यूनिफॉर्म, तो ज़ाहिर है उसने प्रोवाइड तो करना ही करना है। तो इस वजह से बंदे ज़हनी तौर पे जो है टेंशन में आ गए हैं, उस वजह से ये घरेलू मामला ख़राब हो रहे हैं। महंगाई आगे पता है आपको 2%, 3% नहीं, 100% बढ़ गई है। तो क्या करे बंदा। पिछले महीने अगर एक बंदा बिल देता है 500 रुपया, तनख्वाह उसकी है 30,000, तो अगले महीने उसका बिल आ जाएगा 5,000, तो वो 4,000 कहाँ से प्रोवाइड करेगा। आखिर उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, उसका क्या होगा, तो उसके घर में मसले ख़राब होंगे। या वो एक महीने में बच्चों की फ़ीस को लेट करेगा, या वो कुछ ना कुछ उसका रद्द-ए-अमल करेगा, या वो फिर बच्चों की किताबें नहीं लेके देगा, क्योंकि उसने बिल तो देना है। अगर एक महीने का बिल नहीं देगा तो उसके ऊपर उसको 1,000 रुपया पड़ जाएगा जुर्माना। फिर वो अगले महीने बिल दे देगा, बच्चों को फीस नहीं देगा, फिर अगले महीने बच्चों को फीस देगा, बिल फिर नहीं वो देगा। यानी कि उसने अपने को मेंटेन करना है, किस तरह करना है ये उस बेचारे की अपनी हेडलक है। ये तो घरेलू सतह पर हो गए ये सारे मामला। माशरती सतह पर हम इस चीज को किस तरह से खत्म कर सकते हैं? या तो फिर देखिए कि एक ही चीज को देखने का 100 लोगों का नजरिया अलग होता है, फिर हम इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? देखें जी, रोजगार जब एक बंदे के पास होगा, आप अगर 2 नौकरियां करती हैं, 2 मुलाजमत करती हैं, आपको 20 से 20,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, आपका खर्चा 30,000 है, 10,000 रुपया आपका बचत आ गई, आप उससे कोई कमेटी कोई ना कोई चीज़ कर लेंगी, उससे क्या होगा, आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक होंगे। जब आप माशरे में निकलेंगी तो ना आपके साथ किसी की लड़ाई होगी, आपका जो बिहेव होगा बड़ा अच्छा होगा, आप लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करेंगी, यानी कि अखलाक के साथ। अगर आप घर से ही परेशानी में निकलेंगी तो माशरे में आप किस तरह जवाब देंगी? माशरे में ज़ाहिर आपको टेंशन होगी। तो इसका यही हाल है कि महंगाई कम हो और रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा हो। रोज़गार होगा तो महंगाई कम होगी। यानी आप समझते हैं कि बेरोजगारी इसकी एक असल वजह है? बेरोजगारी और महंगाई, बिजली के बिलों का मामला, रोज़गार का मामला, तो जाहिर है फिर इसी तरह होना है। अच्छा, कभी घरेलू मामला पे ऐसा हुआ है कि आपके अपने बच्चे आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते या आपकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते? देखिए जी, बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब बच्चे की 1 रुपया जरूरत है, आप 5 रुपये देंगी तो बच्चा ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। इसकी भी बुनियादी वजह क्या होगा? महंगाई। इसको अगर 5 के बदले 10 रुपये आप देंगी तो बच्चा कैसे आपकी बात नहीं सुनेगा। अब जिसने जो घर का सरबराह है उसने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, अब वो कैसे करे, ये उस बेचारे का अपना मसला मुश्किल है। तो आ जाके एंड यही होता है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, रोज़गार को ज़्यादा किया जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए, तब जाके ये मामला और माशरा ठीक। अवाम को स्पेशली क्या मैसेज देंगे इस हवाले से कि अपने अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है जी, जो हमारी आवाम है या हमारे जो लोग हैं, इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि इनकी मजबूरी है। अदम बर्दाश्त इसी वजह से है ना कि उनके अपने जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो बेहतर यही है कि अल्लाह के आगे दुआ करें और सब्र शुक्र करें, इसके अलावा तो और कोई तीसरा नहीं है। जब आप अदम बर्दाश्त का मादा खत्म नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? जब अदम बर्दाश्त तो तब होगी जब आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जब आपकी चीज़ें पूरी नहीं है तो फिर कैसे अदम बर्दाश्त होगा? फिर यही अल्लाह के दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब में जो है बर्दाश्त का मादा दे, ये लोग बर्दाश्त करें एक दूसरे को, तो फिर ये सारे हल हो सकते हैं। अदम बर्दाश्त का मादा किस लेवल तक क्रॉस कर जाए तो नाकामियां और मुश्किलात? नाकामियाँ जो है ना, ये बेटा ये सारा सिस्टम जो है ये हमारे रिज़्क़ में जो है ना, हलाल और हराम में ये तमीज़ नहीं रही। लोग कमाते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है ये नहीं सोचते कि कैसे कमा रहे हैं।
असल में हक हलाल का रिज़्क पहले लोग कमाया करते थे, खेती बाड़ी करनी और ये सारा सिस्टम जो मेहनत के साथ वो किया करते थे। लेकिन अब ये है कि हमें पैसा चाहिए बस। इसमें हम कहें कि गवर्नमेंट का कसूर है, नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि हमें पैसे की ज़रूरत है बस। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं कैसे कमाई कर रहा हूँ, ये चीज़ें वो लोग हम लोग जो है ना ये नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे। यही वजह है कि इसमें हम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हम अगर 1 रुपया चाहिए तो दूसरे आदमी को हम मारने पर तुड़ाते हैं कि यार ये बंदा जो इससे छीन लो। लेकिन पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। पहले ये था कि हमसाया जो है वो उसका ख्याल करता था, एक दूसरे के ख्याल से चलते थे कि कैसे इसको कवर करना है हमने। ये कुव्वत बर्दाश्त जो है ये तो हालात के साथ साथ ही है ना। एक बंदे के पास अब 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के लिए वो रोज़गार कमाने के लिए निकलता है। सुबह एक आदमी होता है लेकिन वो उसे काम नहीं मिलता, कहीं से भी वो अपना बहुत कोशिश करता है कि मैं 5 बच्चों का रिस्क लेके अपने घर उनको अच्छी सहूलत दे सकूं, अच्छी तालीम दे सकूं, लेकिन वो उसके मेयार के मुताबिक उसे काम नहीं मिलता। तो यही वजह है। तो बात है कि ये जो आपने कहा है कि ख़ुदकुशियाँ होती हैं तो इसी वजह से होती हैं कि एक बाप जो है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता जब, तो फिर वो कहता है कि यार मैं इससे जो है ना मौत आ जाए तो वो बेहतर है। तो वो उसका ज़हन, उसका दिमाग उस तरफ चल पड़ता है कि यार ये बच्चों को भी मार दूँ और ख़ुद भी मर जाऊँ। तो क्या सजेशन देंगे आप, इसके क्या हल क्या हो सकता है? इसका हल तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये हम लोग जो है ना ये सूद पे चल रहे हैं। हम अल्लाह पाक ने फरमाया कि सूद हराम है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नबी पाक ने भी कि ये काम जो अच्छा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब IMF है वो उनसे सूद लेते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्जा मिल गया। सूद लेके भी हम ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है अपना मेन चीज़, अपना रोज़गार जो है वो ऐसे तरीके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारें। यही है। ये बताइएगा, अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो एक लेवल तक तजावुज कर चुका है। हम हर साल ये कहते हैं कि चलो जी बर्दाश्त लोगों में, लेकिन जैसे कोई नया साल आता है कोई बर्दाश्त जो है वो तो खत्म होती जाती है, अदम बर्दाश्त जो है वो तो बढ़ती जाती है। क्या वजूहात है इसमें? एक ये है कि हम जो है ना हमारे लोगों में सब्र जो है ना वो कम हो गया है। क्योंकि हम हर बंदा कह रहा है कि बस जल्दी जल्दी होना चाहिए। ट्रैफिक भी अगर चले जाएं तो वहाँ पे अदम बर्दाश्त की कमी है। कहते हैं कि वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं हर बंदा। ये समझते हैं कि तालीम की कमी अदम बर्दाश्त की एक बड़ी वजह हो सकती है। जी डेफिनेटली, वो भी आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं इसमें यही जो मेरा मानना है कि हमारा जो क्या कहते हैं हमारे माशरे में हर बंदा जो है ना एक बस वो जल्दी जल्दी भाग दौड़ के पीछे लगा हुआ है। यानी मैं जिसे हम कहते हैं कि मैं कर लूँ, फटाफट कर लूँ, सब कुछ मुझे मिल जाए। ऐसे ही है, ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माशरती सतह पर तो ये मिसाइल जन्म ले रहे हैं, घरेलू सतह पर जो है वो खानदानी मिसाइल जो है बड़े बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली बच्चे भी वालिदैन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो बहन भाई आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ते हैं। तो ये अदम बर्दाश्त जो है इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? ये खत्म हो सकती है या नहीं? ख़त्म हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। उसमें ये है कि अपना बस मैं तो यही कहूँगा कि हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो सब्र है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, इस वक्त कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, क्यों इस तरह के जो रुझानात हैं वो जन्म ले रहे हैं, और माशरती और घरेलू सतह पर जो है कि तमाम जो मुश्किलात का शिकार होने, आखिर उनकी वजूहात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, लोगों में सब्र का मादा जो है आई थिंक वो खत्म होता जा रहा है, क्या वजूहात है इसकी? अदम बर्दाश्त की ज़्यादातर जो वजह घरेलू मसाइल भी कुछ है, हुकूमती सतह पे कोई फैसले रोज़गार का और तालीम का भी आप देखें, हमारे हुक्मरानों की जो अपनी है काम अखराजात वो नहीं ख़त्म हो रहे, तो मुल्क की तरफ ये स्कूलों की तरफ तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, लोगों में शऊर की कमी है। इसी वजह से जगह जगह हर बात पे वो लड़ाई झगड़ने पे आ जाते हैं।
छोटी छोटी बात को हम अक्सर बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे भी आपने देखा इस तरह के बहुत से सानेहात भी हो जाते हैं, बहुत से वाकयात ऐसे रूनमा होते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ बेरोजगारी भी है ना, क्योंकि जब किसी के पास रोजगार नहीं होगा तो वो परेशान होगा, और अगर वो शादीशुदा तो अपनी घर बीवी से लड़ेगा, अपने माँ बाप से लड़ेगा, अपने बच्चों से लड़ेगा। इस वजह से इसकी बर्दाश्त की सबसे मेन वजह बेरोजगारी भी है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, और आवाम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि खर्चे डबल दिन ब दिन हो रहे हैं, बिजली के बिल और घर के खर्चे वगैरह, महंगाई बढ़ती जा रही है और रोज़गार उस हिसाब से है नहीं, इसलिए वो फिर बर्दाश्त तो ख़त्म होगी ना इंसान में, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली। इसलिए तो हुकूमत को चाहिए ना कि सबसे अच्छा इस तरह के इकदाम उठाएं कि जो बेरोज़गारी भी ख़त्म करें और हर किसी को, छोटे से छोटे तबके से बड़े तबके को रोज़गार दिया जाए। इख्तिलाफ राय बहुत मुश्किल होता जा रहा है इसको बर्दाश्त करना, वो क्यों? क्योंकि एक ही चीज को देखने का 10 लोगों का नजरिया अलग होता है, लेकिन फिर वो जब नजरियाती इख्तिलाफात आते हैं तो फिर उसमें हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसकी क्या वजह? वो बात वही है ना, देखा देखी में आजकल हो रहा है ना, जैसे कि अब जिस एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं, एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड खाना पीना खा रहे हैं और दूसरा उसी साइड वाले घर में वो एक टाइम का खाना 3-3 दिन गुजार रहे हैं। इस वजह से फिर ये इस तरह का जो माहौल चल रहा है ना, इस वजह से भी बर्दाश्त खत्म हुई है सब में। घरेलू सतह पर भी ये मामला देखने में आते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि कुछ खवातीन ने कहा कि उस लोगों ने भी कहा कि घर में सास बहू की लड़ाई है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, बच्चे जो हैं वो वालिदैन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आज की जो जनरेशन जो है ये किस साइड पे जा रही है? ये सोशल मीडिया ने सबको खराब किया है, क्योंकि आजकल जो कुछ भी स्कोप चल रहा है सारा कुछ सोशल मीडिया से देखा जा रहा है। टिकटॉक पे हर कोई अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, और जो मतलब कि नीची तबके के लोग हैं वो लोग इसी बात से परेशान होते हैं कि यार अगर ये भी हमारी तरह का नॉर्मल इंसान है, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए वो फिर अपने घर वालिदैन को तंग करते हैं कि हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो वसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से फिर बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं। ये सोशल मीडिया का एक अहम किरदार है इन चीज़ों के लिए, मनफी बहुत ज़्यादा किरदार है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। लोग इससे अच्छा सबक भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, इस वजह से फिर लड़ाइयाँ झगड़े क्या मैसेज देंगे स्पेशली अवाम को अदम बर्दाश्त के हवाले से? मैं यही मैसेज दूंगा कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप उसको अपने तक रखें, दूसरों को शो ऑफ ना करें, ताकि अगला बंदा एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और अगर आपके पास है, अगर अल्लाह ने आपको इतनी इस्तात दी है, अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आप उनकी मदद करें जो इस काबिल नहीं है। ये मेन मैसेज तो यही बनता है कि दूसरों का ख्याल करें। जिस वक्त मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा मुझे ये बताएं, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात क्या है? वजूहत यही है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है वो सब कुछ हो रहा है, तो होना है, 14वीं सदी है ये होना ही होना है। जब बच्चों में भी जो है बर्दाश्त का मादा नहीं है आजकल, इसकी वजूहात क्या? ये इसकी वजह ये है, ये लोग, ये आप जो कौम है ना, ये बर्गर खाने वाली कौम है। पहले हम खाना रोटी खाते थे, अब बर्गर खाते हैं, तो चटपटी चीज़ें खाते हैं, तो बर्दाश्त किसी के भी बर्दाश्त में नहीं है। पहले लोग गोश्त खाते थे, तो अब खा रहे हैं मुर्गी, तो मुर्गी भी नहीं बर्दाश्त करती, ना गर्मी बर्दाश्त करती है, ना सर्दी बर्दाश्त करती है। मनफी रवैयों की वजह से जो असरात, घरेलू असरात जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, घरेलू जो नचाकियाँ हो रही हैं, सलूक जो है वो खत्म होते जा रहे हैं सब में। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि स्पेशली घरेलू सतह पर जो है ये तमाम मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है? कैसे करना है, बर्दाश्त करें। वही तो नहीं है ना, वही तो नहीं है। हर एक आदमी थोड़ा सा बर्दाश्त रखे तो सारा कुछ सही हो जाता है। अगर बर्दाश्त नहीं रखेंगे हम लोग तो फिर ऐसे ही होगा। छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और हालात का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बस मारा हर बात से गुर्बत मार रही है। आप समझते हैं कि इसकी वजह गुर्बत है? गुर्बत की वजह से ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े बिल नहीं दिए जाते, कोई भाई दूसरे भाई की बात बर्दाश्त नहीं करता। वो नहीं, बस यो ही गल है ना, गुरबत मारती है ना। हर बंदे नूं टेंशन है, ते टेंशन ना शुगर होंदी आ, ब्लड प्रेशर हुंदा है, और की हुंदा है। अच्छा मुझे ये बताएं, बच्चों के अंदर बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है, बड़ों में भी वो सलूक नहीं रहे, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को और सारे बहनों भाइयों को। बात यह है, ये पाकिस्तान में जो दूध बेच गया है, दूध केमिकल वाला दूध बिकता है सारा, इसकी वजह से ये बीमारियां ही बढ़ती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमत को, इन लोगों को चाहिए कि ये दूध जो केमिकल बेचते हैं इसमें ऑडिटर ऑफिसरों को ऑर्डर दें। बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं, जो मोबाइल हैं, बच्चे देखते हैं, नज़र ख़राब हो जाती है, सब यही बीमारी है।
ये हुकूमत को चाहिए, ये शैतान है ना शैतान, ये शैतान को ख़त्म कर दो। जितने भी मोबाइल वाले लोग आदमी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, ये शैतान है, ये झूठ बोलते हैं, सब झूठ है। ये आप समझते हैं कि मोबाइल जैसी जो चीज है ये बच्चों को खराब करने में, उनके अंदर बर्दाश्त का मादा खत्म करने में अहम किरदार अदा कर। ये जो खुराक मिलती है ये सही नहीं मिलती। दूध केमिकल वाला बेचते हैं, कोई हुकूमत पूछने वाले नहीं है। मुर्गी बेचते हैं, जो बीमार मुर्गी होती हैं सब बेचते हैं। कोई इन लोगों को पता नहीं चलता क्या बेचना क्या नहीं। मुसलमानों के लिए ये देते हैं, ये क्यों देते हैं, ये क्यों बेचते हैं? ये जो मेरा मतलब कि ये दूसरी नशे वाली चीज़ें जो बेचते हैं, ये हुकूमत जो करती है, ये सही नहीं कर रही। पुलिस वाले आते हैं, वो अपना खर्चा लेते हैं, चले जाते हैं। ये क्यों हुकूमत क्यों नहीं इसमें लोगों को मैं ये बताते, ये क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को? बस ये बताएं, आपके घर के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं एक दूसरे को? सब यही हर पासे यही हाल है, हर पासे यही हाल है, पूरे फलस्तीन में यही हाल है। ये मुसलमान खत्म हो गए, ये सलाब आया हुआ है, किस लिए आया ये लोग फिर भी नहीं समझते। ये मुसलमान ही समझ सकते, जब तक इन लोगों का अपना घर ना तबाह होगा ना फिर समझते हैं, वैसे नहीं समझ सकते। सब्र का दामन छोड़ देने से ये तमाम मामला सरदर्द होते हैं। बात ये सब्र कैसे होगा जब खुराक ही नहीं सही है? तो खुराक बर्दाश्त का मजा ही खत्म हो गया, खुराक ही नहीं सही। दूध जो केमिकल बेचते हैं सब बेचते हैं, कोई पूछने पूछने वाला नहीं है। तो बीमारियां बदनियां ने, मुर्गियां बीमार बेचते हैं, ये बीमारियां बदनियां ने। जी यहाँ पर एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे आप? ठीक है, ये बताएं, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, क्या वजह है? अभी लोगों के मामला नहीं ठीक, कारोबार ही नहीं है, तो कैसे रोजगार समझते हैं आप? कैसी वजह? रोजगार जो है वो ठीक ही नहीं है, कारोबार नहीं है। ऊपर से यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, ख़ास करके पाकिस्तान में और लाहौर में, हमारे इलाकों में मंशियात आम है। आप ही जहाँ से मर्ज़ी ले लें, हमारे इलाके से ले लें, आप मुझे बताएं, मैं आपको ले देता हूँ। मंशियात आम हुई है हर तरफ, लोग बर्बाद हो रहे हैं नशा कर करके। ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा खेल ही नहीं है कि जो बंदा खेल के अपना टाइम जो है स्पेंड कर सके। मंशियात आम हो गई है, बच्चे पी रहे हैं आजकल, बर्बाद हो रहे हैं, आइस पी रहे हैं। मुझे ये हमारे इलाके से ले लें, दूसरे इलाके से मैं ले देता हूँ। CCD आई है, अच्छा काम कर रही है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। नशा ख़त्म होना चाहिए, बहुत अच्छा जो है ना। समझते कि तमाम चीज़ें ये भी इंसान के अंदर जो है वो सब्र के मादे को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं। ये नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं नहीं करता, मेरी फैमिली में कोई नहीं करता। अगर मैं किसी यार दोस्त के घर जाता हूँ, उनका कोई भाई करता है तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, हम डरते हैं कि हमारा कोई बच्चा ना लग पड़े। तो CCD अच्छा काम कर रही है, पुलिस को अच्छा काम करना चाहिए, रिश्वत लेके लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस 2 नंबरी कर रही है, ठीक है, पकड़ ले जिसको। बर्दाश्त की सिफात इंसान के अंदर किस तरह से पैदा हो सकती हैं? किस तरह से हम लोग चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं? ईमान की कमज़ोरी है, सब्र करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। मस्जिदों में भी इमाम साहब जो हैं, इनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा टाइम ये मस्जिद में दिया करे। ये भी नमाज पढ़ाते हैं और मस्जिद को बंद कर देते हैं। दरस किसी भी मस्जिद में नहीं है, कोई भी इमाम साहब दरस नहीं दे रहे मस्जिद में, सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। वो भी नमाज अदा करवाते हैं और मस्जिदें बंद कर देते हैं। इनको चाहिए कि ये नमाज के बाद ऐलान करें, लोगों को तबलीग दें और अपनी तरफ बुलाएं कि आए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताएं, बच्चों को बुलाएं, मस्जिदों में नमाज के बाद ऐलान करें। बर्दाश्त का मादा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो ये सिफात पैदा करने के लिए, इन सिफात के खसूसियात के लिए किन किन इक़दामात की ज़रूरत है? इसमें मैं समझता हूँ कि जो मेरी नज़र में है यही है कि हमें कुछ थोड़ी सी दीन की और कुछ थोड़ी सी ये चीज़ों की कमी है महंगाई की वजह से। ठीक है, हर घर में परेशानी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर कोई वालिदैन अपने बच्चे को काम के लिए कहता है तो वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो अगर कोई किसी को समझाता है, यहाँ से कोई अगर कोई बुरा काम करता है, आप उसको मना करते हैं तो वो आपके साथ लड़ाई झगड़ना शुरू कर देता है। बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह मैं तो यही समझता हूँ, महंगाई, बेरोज़गारी उसकी वजह से ज़्यादा इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से दूसरे नंबर पे यही है कि दीन की भी जो कमी है, ठीक है, ये भी है। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। पहले वक्तों में यही होता था, कोई अगर बच्चा गलत काम करता था तो कोई बड़ा जाके उसको समझाता था, कहता था ये आपके बच्चे ने ये काम किया, तो
वो उसको डांटते थे। अभी मैं आपको 1 घंटा पहले की बात बताने लगा हूँ। एक दोस्त है, उसने कहा मेरा बेटा नहीं मुझे मिल रहा। मैंने उसको कहा यार पता नहीं 3-4 दिन पहले मेरी उसके साथ बात हुई है, ठीक है, मैंने उसको देखा है। उसके बाद आज मैंने उसको कॉल की है, मैं कहा यार तेरा बेटा फलानी जगह पे मैंने देखा है। उसने जाके अपने बेटे को कहा है कि भाई आप फलानी जगह पे फिर रहे थे, मुझे फलाना बंदे ने बताया कि आप फलानी जगह पे जा रहे थे, फलानी जगह पे। उसके बाद वो तकरीबन 2 घंटे बाद मेरे पास आया। वो कहता तनवीर भाई आपने मेरे पापा को क्यों बताया? मैं कहा यार मैंने कोई बुरी बात बताई है? मैंने यही उसको कहा कि तेरे बाप परेशान थे, 3 दिन से मेरे पास आ रहे थे, यार मेरा बेटा नहीं मुझे मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, कहीं आपने देखा? तो मैंने उसको, वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ना शुरू हो गया। अब इसमें मेरा कोई कसूर है? आप मुझे बताएं। कोई कसूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। मतलब कि नशा कर कर के बुरी सोबतों में बह बह के दिमाग ख़राब हो चुका है, बुरी सोसाइटियों में बह बह के, ठीक है, वो किसी की कोई बात बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसकी वजह से ये हमारे ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं, ये वजह मेरी नज़र में तो यही है। लेकिन हो बर्दाश्त का सफ़ात जो है वो किस तरह से इस चीज़ों को अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा की जा सकती? ये ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, मेरी नज़र में कम नहीं होगी। आगे आगे जिस तरह माशरा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बुराई और ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा ये और 2-3 साल के अंदर अंदर ज़्यादा ये बर्दाश्त किसी के पास, आप किसी को बात करेंगे ना तो वो मेरे ख्याल से आपके साथ आपका गिरेबान पकड़ लेगा। और 2-3 साल में जिस तरह महंगाई हो रही है, जिस तरह हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, माशरती मिसाइल इसका सबसे बड़ा बिल्कुल 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 हाँ, यही मसला है, सबसे बड़ा जो माशरा है वही है। उसकी वजह से ये ज़्यादा बर्दाश्त जो है किसी के में नहीं। खुराक पे डिपेंड नहीं है, खुराक जो है वो तो हम खा रहे हैं, ठीक है। अब देसी घी है या कोई चीज़ है, सब्जियां बच्चे खाते नहीं है, बच्चे कहते हैं शवारमा खाना है, बर्गर खाना है, ये वालिदैन खुद ला के देते हैं, ठीक है। इसमें हमारी तरबियत तो हमने खुद करनी है, ठीक है। वालिदैन का काम है अपनी बच्चों की तरबियत करना, अगर वालिदैन ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरह होगी? अदम बर्दाश्त क्यों है ये सब, क्या वजूहात हैं? बस यही है कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, मुल्की हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से गरीब जो है वो तंग होता जा रहा है और उसका कोई रोज़गार नहीं है। अगर अच्छा रोज़गार होगा तो हर इंसान को जो है ना परेशानी कम होगी। अब बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं और महंगाई सबसे बड़ी मसाइल है। अगर यही को थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो उससे काफ़ी जो है ना फ़र्क आएगा। अब गरीब आदमी जो है वो एक एक काम के लिए तरस रहा है, ना उसको कोई जॉब मिल रही है, ना उसको कोई जो है ना काम मिल रहा है। इस वजह से जो है ना थोड़ी परेशानी है। बच्चों की तालीम का मसला है, क्योंकि तालीम तो तभी होगी जब पैसे होंगे और गरीब के पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में जो हमारे हकाम आला को देखना चाहिए कि जो अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उनको फोकस करना चाहिए। जैसे मेरे भाई ने बताया कि अगर ये हालात सही होंगे तो हर आदमी खुशहाल होगा। अब आप हॉस्पिटल में चले जाए तो हर आदमी को दूसरे को अटैक हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? परेशानी में लोग जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से सोचना चाहिए, हालात इस वक्त बहुत ख़राब जा रहे हैं, तो सबको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ये भी गलत है। तो इस वजह से जो है ना बस हर बंदा जो है ना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जी नाज़रीन, देखा आज के प्रोग्राम में अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों पर जो है लोगों के मिले जुले तासुरात, मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। कुछ लोगों ने इसको माशरती मिसाइल, मौशी मिसाइल, गुर्बत, महंगाई जैसे तमाम जो है वो कड़ियों से जोड़ दिया। और उन लोगों का भी यही कहना था कि जब तक ये महंगाई और गुर्बत खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तब तक अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैये जो है वो सर उठाते रहेंगे। उसके लिए जो है वो लोगों को सब्र का मादा जो है वो अपनाना चाहिए और सब्र के साथ जो है वो तमाम चीजों को बर्दाश्त करने की का आदी बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो दीन की तरफ भी रुझान जो है वो लोगों का होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।